गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पंजाब राज्य के जिला जालंधर का धार्मिक इतिहास विश्व प्रसिद्ध रहा है। इस धरती पर अतीत के अनेक सुंदर चित्र अंकित हैं। प्राचीन काल के अनेक ऐतिहासिक कार्य इस धरती पर संपन्न हुए हैं। जिन कार्यों, जिन घटनाओं के कुछ अंश आज भी यत्र तत्र आपको बिखरे हुए से मोतियों की तरह यहाँ पर मिल जाते हैं। वर्तमान समय में लाखों लोगों की आस्था का केंद्र शिवाला भीष्म सर भी इन्हीं अतीत की घटनाओं में से एक मोती के समान है। प्राचीन कथा के अनुसार वर्तमान का शिवाला भीष्म सर महाभारत के पात्रों यानी पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने स्थापित किया था। इस सरोवर का नाम भीष्म पितामह के नाम पर ही भीष्म सर रखा गया है। यह सरोवर तथा मंदिर जालंधर से लगभग 16 किलोमीटर तथा होशियारपुर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर आदमपुर अलावलपुर मार्ग पर स्थित गांव महमदपुर में स्थित है। मंदिर में एक छोटे से मंदिर में भगवान शिव का स्वरूप अर्थात शिवलिंग स्थापित है तथा माता पार्वती जी का श्री विग्रह खड़े स्वरूप में विराजमान है। दरवाजे पर बटुक भैरव तथा हनुमान जी पहरा देते हैं तो दरवाजे के ऊपर बैठे गणपति जी भक्तों की निरंतर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मंदिर से दक्षिण की ओर प्राचीन समाधि है जो किसी बहुत सिद्ध तपस्वी संत की कही जाती है। आसपास के क्षेत्र के लोग इस समाधि पर विशेष आस्था रखते हैं। मंदिर से पूर्वोत्तर दिशा में एक प्राचीन विशाल सरोवर है। यही वह सरोवर है जिसमें मां गंगा ने प्रकट होकर पांडवों के पक्ष में साक्ष्य दिया था। प्रचलित लोकोक्ति के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर शकुनी के पासों के जाल में फंसकर जब दुर्योधन के हाथों जुए में अपना सर्वस्व हार गए, तब दुर्योधन की रखी गई शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास प्राप्त हुआ। पांडवों ने द्रौपदी सहित 12 वर्ष तपस्वी वेश में तप जप में संलग्न रहकर तीर्थ यात्राओं में बिताए। 13वें वर्ष के आने पर धर्मराज ने निर्णय लिया कि यह वर्ष अलग अलग रहकर वह दूसरों की सेवा करते हुए बिताएंगे तो कोई उन्हें जान ना सकेगा। अतः धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अस्त्र शस्त्र व राज चिन्ह एक वृक्ष पर रखकर राजा विराट के नगर की ओर प्रस्थान किया। युधिष्ठिर ने बड़ी चतुराई से राजा के सेवक कंक के रूप में कार्य पा लिया तथा बहुत शीघ्र उनका विशेष सेवक बन गया। भीम ने रसोइये वल्लव का, नकुल ने अश्व सेवक तंतिपाल तथा सहदेव ने गौ सेवक ग्रंथिक के रूप में कार्य आरंभ किया। रानी द्रौपदी ने सैरंध्री के रूप में रानी सुदेशना की सेविका का कार्य पाया। अर्जुन इस समय विशेष रूप से परेशान था कि वह क्या करे। तब इंद्रदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि जब तुम स्वर्ग में आए थे तो एक अप्सरा ने तुम्हें शाप दिया था कि तुम नपुंसक हो जाओ, परंतु मेरे कहने पर उसने उस शाप को सीमाबद्ध किया था। अतः उस शाप को अंगीकार करके तुम अपना भला करो। तब अर्जुन ने बृहन्नला बनकर राजकुमारी उत्तरा को संगीत व नृत्य की शिक्षा देना आरंभ किया। इस प्रकार पांडव अपना अज्ञातवास सुख पूर्वक बिताने लगे। दूसरी ओर दुर्योधन के गुप्तचरों ने देश छान मारा, परंतु वे कहीं पर भी पांडवों को ढूंढ ना पाए और दुर्योधन से जाकर कहा कि पांडवों ने या तो आत्महत्या कर ली है या कोई जंगली जानवर खा गया अथवा देवताओं ने उन्हें कहीं छुपा दिया है, तभी वे कहीं नहीं मिलते। सभी पहाड़ों की गुफाएं, जंगल, सब राज्यों के महल से लेकर बाजार तक गांवों के घर घर ढूंढने पर वे नहीं मिले। उधर राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक अत्यंत बलशाली एवं धूर्त था, परंतु राजा विराट उसे कुछ नहीं कहते थे। वह सैरंध्री के रूप पर मोहित हो गया। द्रौपदी एवं रानी सुदेशना के समझाने पर भी वह ना माना। तब द्रौपदी ने भीम की सहायता मांगी। भीम ने रूप बदलकर मल्ल युद्ध में कीचक के प्राण हरण कर लिए और लोगों में यह बात फैला दी कि गंधर्वों ने कीचक वध किया है। दुर्योधन ने घोर विचार मंथन शुरू कर दिया कि हो ना हो यह कीचक वध अवश्य ही भीम ने किया है।
क्योंकि आज भारतवर्ष में मेरे अलावा केवल 4 ही वीर बल में एक समान है, जो मल युद्ध में एक दूसरे के प्राण ले सकते हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम, मद्र देश के राजा शल्य, कुंती पुत्र भीम, स्वयं कीचक। बलदेव शल्य तो वहां गए नहीं, अतः भीम ने ही ऐसा कार्य किया है। और गहरा विश्लेषण यह भी बताता है कि उसकी मृत्यु के कारण कोई स्त्री है तो अवश्य ही वह स्त्री द्रौपदी और गंधर्व भीम ही है। अतः स्पष्ट है कि पांडव विराट नगर में ही कहीं छुपे हुए हैं। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, विदुर एवं कृपाचार्य से दुर्योधन जाकर कहता है। इस समय भूतल पर ऐसे 4 ही पुरुष चुने जाते हैं जो शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान हैं। बल में उनकी तुलना करने वाला कोई नहीं है। उन सब में एक समान प्राण शक्ति मानी गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: बलदेव, भीमसेन, प्राकर्मी, मद्रराज, शल्य तथा कीचक। इनके समान 5वां कोई नहीं है। ये सभी परस्पर समान बलशाली एवं सदा परस्पर बाहु युद्ध करना चाहते रहे हैं। इस आधार पर मैं भीमसेन का पता पा लेता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है। शैलेंद्री को मैं द्रौपदी समझता हूँ। इस विषय में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिए। पांडव राजा विराट के रमणीय नगर में निवास करते हैं और छद्म भेष धारण करके गुप्त रूप से विचरते हैं, अतः वहां की यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार आश्वस्त होकर राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर दुर्योधन ने मत्स्य राष्ट्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई, जिसके अनुसार त्रिगर्त नरेश सुशर्मा के द्वारा दक्षिण पूर्व की ओर से आक्रमण करें। तत्पश्चात जब नगर में कोई ना हो तो कौरव सेना के द्वारा उत्तर से आक्रमण किया जाए, ताकि छद्म वेशधारी पांडवों को युद्ध के लिए बाध्य किया जा सके। पूर्व योजना अनुसार त्रिगर्त सेना ने पूर्व दक्षिण दिशा से विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। राजा विराट अपनी सेना लेकर रणभूमि की ओर चल दिए। तब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव ने अपने स्वरूप को छिपाते हुए ही साथ जाने की आज्ञा राजा विराट से मांगी। आज्ञा मिलने पर प्रसन्नता पूर्वक चारों पांडव युद्ध भूमि में गए। उधर पूर्व योजना अनुसार दुर्योधन ने राजा विराट के विशाल गोधन का हरण कर लिया तथा राजा विराट को युद्ध की चुनौती भेजी। राजा विराट के अपने भाई, बंधु, सेना व सेवकों सहित नगर से अनुपस्थित होने के कारण रानी सुदेशना चिंता करने लगी। अपनी मां को व्याकुल देखकर उनका छोटा पुत्र उत्तर बालपने के भोलेपन में आकर युद्ध करने के लिए उतावला होने लगा। तब रानी सुदेशना की सहमति लेकर द्रौपदी ने बृहन्नला को उसके सारथी का कार्यभार सौंप दिया। अर्जुन कुमार उत्तर का रथ लेकर कौरव सेना की ओर चल दिए। दूर से ही कौरव सेना को देखकर कुमार उत्तर डर से अधीर हो रथ से उतर भागने लगा। अर्जुन ने उत्तर को डरा हुआ देख अपना वास्तविक रूप उसे दिखाया तथा एक वृक्ष के पास जाकर उसे अपने हथियार लाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात अर्जुन ने स्वयं में एक परिवर्तन अनुभव किया। उसे अपना खोया हुआ पुरुषत्व पुनः प्राप्त हो गया।